नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। नमस्कार श्री राधे, मैं हूं आचार्य सचिन शिरोमणि और आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम कल आज और कल, जिसमें आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा विषय जो कि आपका कहीं ना कहीं बहुत ही अपना है। और बात कर रहे हैं आज हम आपकी जोड़ी हुई पूंजी के बारे में। जी हां, आप बरसों की मेहनत के बाद धन इकट्ठा करते हैं, उसे संचित करते हैं, ये सोचकर कि अपने बेटे को उच्च शिक्षा दिलवाएंगे या फिर ये कि बेटी की बहुत धूमधाम से आप शादी करेंगे। लेकिन अक्सर ये होता है कि घर में आए दिन बीमारियों के चलते आपकी वो जमा पूंजी दिन ब दिन खर्च होती चली जाती है और आपकी ये जमा पूंजी आपके हाथ से निकल जाती है। तो इस दौरान आप टूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के उपाय बेहद खास हम लेकर आए हैं, जिस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए आचार्य जी हैं ही हमारे साथ। चलिए उनका हम सबसे पहले स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। श्री राधे, धन्यवाद। क्या कुछ बताना चाहते हैं? आज की जानकारी क्या है, विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। जी बिल्कुल, आज हम सभी अपने माताओं, बंधुओं और मित्रों को बताना चाहेंगे कि संचित धन जो आपने बड़ी मेहनत से कमाया, बहुत संजो कर रखा था वो धन, लेकिन बिटिया की शादी का जब समय आया तो वो धन उड़ने लगा, अर्थात बीमारियों पर कैसे खर्च हो गया आपका संचित धन, आपको पता ही नहीं चल पाया। आपका जो सुपुत्र श्री है, उनके स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए जब आपने पैसे की तरफ देखा तो वो पैसा पहले ही खर्च हो चुका था सभी बीमारियों पर। घबराइएगा नहीं, महा उपाय लेकर आए हैं आपके साथ, और साथ ही साथ आपको बताएं कि किन ग्रहों के कारण ये होता है वो आपको बताएंगे। आपका अपना जन्मांक आप खोल के रखिएगा और कुछ ऐसे सतर्क होने के लक्षण भी आपको बताने वाले हैं कि आपका धन जो है बीमारियों की ओर खर्च होने वाला है, लेकिन महा उपाय आपको बिल्कुल बचाएगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज की दिव्य स्तुति के बारे में। आइए जानते हैं दिव्य स्तुति। मित्रों, महादिव्य स्तुति है आज की। तो माता रानी की कृपा से कैसे आपके घर में रोग ना आए और कैसे आपका संचित धन आपके सत्कर्मों पर ही खर्च हो, तो इस दिव्य स्तुति का गान सुनिएगा और साथ ही साथ अपनी आंखों को मूंदिएगा। माता रानी का ध्यान करिएगा मित्रों। ओम जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतापहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। अर्थात महारानी की जब कृपा होगी तो आप देखेंगे कि कैसे आपका संचित धन बिल्कुल सही जो है आपके कार्यों पर लग पाता है, और रोग उसे तो आप भूल ही जाइएगा, क्योंकि हम महा उपाय लेकर आए हैं आज। और चलिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि वो कौन से कर्म होते हैं या फिर ग्रह होते हैं जो दोनों मिलकर आपकी जमा पूंजी को थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहते हैं, यानी कि अपव्यय हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं या घर में कोई बीमारी आ जाती है। ये जानते हैं मित्रों, आपको बताएं कि यदि आपने किसी जरूरतमंद की मदद नहीं की, पैसा तो बहुत है आपके पास, लेकिन आप मददगार जो आपसे मदद मांगने के लिए आए थे, उनकी आपने बिल्कुल लाचार किसी भी इंसान की आपने मदद नहीं की, तो इसमें कौन कौन से ग्रह आपके जिम्मेदार हो जाते हैं ये भी आप देख लीजिएगा अपने जन्मांक के अंदर। आपका लग्नेश यदि छठे भाव में होगा तो धन खर्च होगा ही होगा, और द्वितीयेश या लाभ भाव अगर आपका पीड़ित हो गया तो मान के चलिएगा आपका जो संचित धन है वो बीमारियों की ओर खर्च होना शुरू हो जाएगा। तो मदद आपने करनी है, उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, महा उपाय। तो ये तो रही पहली स्थिति ऐसी जो आपने जाना कि किस तरह से बीमारियां घर में आ जाती हैं। चलिए दूसरी स्थिति भी देखते हैं ग्रहों की, और साथ ही साथ हम बताते हैं आपको वो दूसरे कर्म भी जो आपको फिर से बीमार कर सकते हैं, खर्चा हो सकता है। आइए जानते हैं मित्रों, दूसरे महा उपाय के लिए हम आपको बता दें, ये कारण हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से ग्रह उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि आपने किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की मदद नहीं की तो आप मुझे बताइए कि आप अपने बालक की जब स्टडी के लिए आपने धन संचय जो किया था वो तो खर्च होना ही था। इसके लिए कौन कौन से आपके जन्मांक के अंदर ग्रह जिम्मेदार हैं ये भी आप देख लीजिए। गुरु अर्थात शिक्षा हम देखते हैं पंचम भाव से, और पंचमेश छठे भाव में होने पर, और साथ ही साथ धन आप देखेंगे कि आपका आपने मदद नहीं करी थी, खर्च होना शुरू हो जाता है। और कुंडली में लग्नेश पीड़ित हो जाए, और जहां पर आप देखेंगे कि सारी बीमारियों पर जो है आपका धन जो है वो खर्च होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने अपनी बिटिया के लिए भी धन संजो कर रखा था, लेकिन वो काम नहीं आया, हो गया सारा बीमारियों पर खर्च। और चलिए बिल्कुल बारी आ गई आज के लकी कॉलर से बात करने की। आइए सबसे पहले उन्हें लगाते हैं नंबर। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। नमस्ते मैम। नमस्कार आचार्य जी, नमस्ते। श्री राधे भैया। मैम मैं रोहन बोल रहा हूँ मुजफ्फरनगर से। रोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप?
मैम मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25 दिसंबर जी। 1997। जी, समय बताइए। समय सुबह 6:30 बजे। और जन्म का स्थान? मुजफ्फरनगर। रोहन, सवाल क्या है आपका? मैम मेरा सवाल ये है कि मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, अगर जो नहीं है तो मैं अपने आगे मतलब क्या करूंगा? जी जी, करियर को लेकर। जी बिल्कुल, आपको बता दें रोहन भैया कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक उपाय करना है, उस करने के मात्र से ही आपकी जो सरकारी नौकरी का योग है काफी हद तक उसमें आप सफल हो पाएंगे। हम आपको निराश नहीं करेंगे। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आप करना आरंभ करिएगा। शुक्ल पक्ष के रविवार से हो सके तो आप आरंभ करिएगा और भगवान सूर्य के सामने ही आपको लाल आसन पर खड़े होकर ये पाठ करना है। काफी आपको हो सकता है शुरू में थोड़ी निराशा हाथ लगे, लेकिन जैसे जैसे आप इस पाठ को दोहराते जाएंगे, क्रम से करते जाएंगे, लाभ त्वरित दिखाई देगा। चलिए अब जान लेते हैं वो तीसरी ग्रहों की स्थिति और साथ ही साथ वो तीसरे कर्म भी जो कि आपको धकेलते हैं बहुत सारे खर्चे की तरफ, यानी कि आपकी पूंजी कटती चली जाएगी, जमा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए जान लेते हैं। मित्रों, तीसरी जानकारी में आपको बता दें, यदि आपने किसी विधवा, कोई विडो लेडी है, उसकी बिटिया की शादी में अपना जो संजो कर रखा था धन नहीं लगा पाए आप, तो आप सोचिए कि आपकी स्वयं की जब बिटिया की शादी होगी तो वो धन आपके कैसे काम आएगा। भाई वो जरूरतमंद थी, आप उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन आपने किसी जरूरतमंद जो है स्त्री की मदद नहीं करी, इसलिए जो है आपका खर्च जो है फिजूल खर्ची में बदल गया। कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं ये भी देख लीजिए। यहाँ पर कुंडली में लग्न, लग्नेश और द्वितेश का संबंध जब जब छठे भाव से हो जाए तो मान के चलिएगा धन का अपव्यय निश्चित है। और साथ ही साथ शनि और बुध भी यहाँ पर पीड़ित हो जाएं तो आपके धन को यहाँ पर कोई नहीं बचा सकता, लेकिन महाउपाय है, आपके धन को बचाएगा, आपकी सेहत को भी बचाएगा। और बस कुछ ही देर में हम आपको देने वाले हैं आज का सीक्रेट नंबर भी, लेकिन उससे पहले ज्योति से बात करेंगे। सुजानपुर से जुड़ी हमारे साथ ज्योति जी, स्वागत है आपका। नमस्ते पंडित जी। श्री राधे। पंडित जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी ज्योति। मेरे भाई का नाम है मोहित सिंह। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 22 मई 1991। 91। जी, समय बताइए। समय है 11:15 PM। जी। और स्थान? मैम 22 मई है। 22 मई 1991। जी जी, आप कागज पे पहले तैयार रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप जन्म का स्थान बता दीजिए। जन्म का स्थान है बनी लोधी और जिला पठानकोट पड़ता है। पठानकोट है। जी, सवाल पूछ लीजिए ज्योति। जी मैम, इन्होंने डिग्री की हुई है और इनकी जॉब नहीं लगी अभी कहीं अच्छी, और इनके विदेश जाने के क्या चांसेस हैं और आगे की लाइफ स्टाइल कैसा रहेगा? जी, सबसे पहले आपको बता दें, राहु की महादशा है आपके भाई की और बृहस्पति की अंतर्दशा। देखिए, आप इस चीज के लिए ना घबराइएगा कि इनकी जॉब नहीं लगेगी, जॉब तो अवश्य लगेगी, लेकिन आपको समय बता देते हैं 9 फरवरी 2016 के बाद ही ये होना संभव हो पाएगा। जरूरतमंद स्त्रियों की, हो सके तो विधवा स्त्रियों की मदद करिएगा, लाभ त्वरित दिखाई देगा और विदेश जाने का योग बहुत प्रबल है। किसी भी हनुमान मंदिर में जाके कम से कम 7 हनुमान चालीसाओं का जो है वहां पर इनको रख के आना है और सिंदूर का तिलक इनको नित्य करना है। चलिए अब वो लक्षण जान लेते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको ये बता रहे होते हैं, संकेत दे रहे होते हैं कि अब आपके घर के अंदर परेशानी आने वाली है और साथ ही साथ पैसा खूब दबा के खर्च होने वाला है। चलिए जान लेते हैं वो तमाम लक्षण। बिल्कुल मित्रों, इस चीज के लिए आप इस लक्षण को भी देख सकते हैं और आपका सतर्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बड़ी मेहनत के बाद आपको ये बता रहे हैं कि घर में मांगलिक कार्य जब भी आप करने बैठते हैं तो कोई ना कोई विघ्न आपके सामने आने ही लगता है। तो सतर्क हो जाइएगा कि आपका पैसा जो है खर्च होने ही वाला है। द्वितीय लक्षण में आपको बता दें कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं छोटी छोटी बातों पर आपस में ही लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। ये भी एक जो है आपके खर्चे का जो है घंटी यहां पर समझ लीजिएगा कि बज चुकी है। बहुत सतर्क रहिएगा आप। और शाम के समय आप अपने जो घर की स्त्रियां हैं मंदिर में दिया जो है बिल्कुल प्रज्वलित नहीं करती। घर का मंदिर जो है शाम के समय सूना ही रहता है। सतर्क हो जाइएगा बिल्कुल। और चौथा स्वप्न तो आपने बहुत हल्के में लिया होगा उसको। रात्रि में आपको स्वप्न जो है बिल्कुल खराब आते हैं या फिर डरावने स्वप्न आते हैं। महाउपाय है, जल्दी ही आपको देंगे। तो देरी किस बात की, ये महा उपाय चलिए आपको दे ही देते हैं। आइए जानते हैं वो महा उपाय जो आपकी बचत भी कराएगा और सेहतमंद भी रखेगा सबको।
मित्रों, हमने ग्रहीय कारण बताए, आपको सतर्क होने का तरीका भी बता दिया। अब कागज कलम लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा आज का महा उपाय। फीडबैक हमें अवश्य दीजिएगा कल 2 PM @liveindia.tv पर। उपाय नोट करिए आप। शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को, देखिए यहां शुक्ल पक्ष का ही पहला मंगलवार हो, किसी ब्राह्मण के द्वारा आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने घर के अंदर सुंदरकांड का पाठ अवश्य कराइएगा। दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ तो आप करते ही हैं, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ मुख जब आप करके करेंगे तो इसका लाभ जो आपको त्वरित दिखाई देगा। द्वितीय, आप इसके अंदर नोट कर लीजिए, घर की जो प्रथम रोटी बनेगी उसके ऊपर थोड़ा सा दही और शक्कर रख के आपको गाय को देना है। और एक दूसरी बात और नोट करिए, विधवा स्त्री की जो बिटिया है, देखिए बिटिया सबकी बराबर होती है, विधवा स्त्री की बिटिया की शादी में आपको मदद जो आपने संचित धन रखा हुआ था उससे ही करनी है, त्वरित लाभ दिखाई देगा। और विद्या सामग्री का दान जरूरतमंद बालकों में, विद्यार्थी में जरूर आप करते रहिएगा, लाभ दिखाई देगा। और इस उपाय का हमें फीडबैक अवश्य दीजिएगा। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। कल सुबह ये कैसे रिश्ते में हम बताएंगे आपको दौरानी जेठानी का अनबन वाला रिश्ता या कहेंगे खट्टा मीठा रिश्ता। बहुत अच्छी जानकारी होगी कल सुबह 8 बजे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा, पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके और था, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका, ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, मध्य प्रदेश। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है, ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। हम अपने 1 साल से छोटे बच्चे को टीकाकरण सत्र में पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी, पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, ANM या आशा दीदी से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब आपको इंतजार नहीं कराते हैं, तो अंक ज्योतिष के आधार पर मूलांक अनुसार नोट कर लीजिए अपना सीक्रेट नंबर। मित्रों, कागज कलम ले ही ली होगी आपने, सीक्रेट नंबर अपना नोट करिए आप। मूलांक 1 वाले नोट करेंगे 20 नंबर को, बहुत खास रहेगा ये सीक्रेट नंबर आज। मूलांक 2 की बारी आ चुकी है 28, यानी कि 28 नंबर रहेगा सीक्रेट नंबर। मूलांक 3 वाले नोट करें 12 नंबर को सीक्रेट नंबर पर। और मूलांक 4 की बारी आ चुकी है 34, यानी कि 34 नंबर रहने वाला है, बहुत खास सीक्रेट नंबर। मूलांक 5 85 नंबर, 85 नंबर रहेगा, बहुत खास सीक्रेट नंबर। मूलांक 6 की बारी आ चुकी है 33 नंबर रहेगा सीक्रेट नंबर। मूलांक 7 वाले नोट करें 17 नंबर को सीक्रेट नंबर पर। और मूलांक 8 नंबर नोट करें 16 नंबर को सीक्रेट नंबर पर। मूलांक 9 की बारी आ चुकी है 93 नंबर रहेगा, बहुत खास
सीक्रेट नंबर। प्रयोग थोड़ा सा आज डिफरेंट रहेगा। तुलसी का पत्ता लीजिएगा, हो सके तो सफेद चंदन से इसको उस पर लिखिएगा। भरपूर फायदा उठाइएगा मित्रों। 24 घंटे नेक्स्ट डे यानी वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आप इसको किसी पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पण करिएगा। और चलिए बिल्कुल बारी आ गई है आपसे हम में। आइए जान लेते हैं कि आज क्या है खास आपसे हम में। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। और चलिए अब बिल्कुल बारी आ गई है आपसे हमें जानने की आज क्या है खास आपका सम्मान। हम लेकर आए खास उपाय, आइए जानते हैं। बिल्कुल आज हमारी माताओं बहनों को सम्मान मिलने वाला है। इस उपाय को नोट करिएगा कि कैसे 24 घंटे क्या, हम तो ये कहेंगे हमेशा ही इस उपाय के द्वारा आप सम्मानित होती रहेंगी। उपाय नोट करिए मित्रों। 7 दूर्वा की हरी पत्ती आपको लेनी है और गंगा जल के द्वारा आप उसको शुद्ध करिएगा। अपने इष्ट का ध्यान करना है और इससे कलावे से आपको 7 पत्तियों को बांध देना है। भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए उनके चरणों में इसको अर्पण कर दीजिएगा। देखिएगा कैसे श्री गणेश जी महाराज की कृपा से आप सम्मानित होती ही रहेंगी। और चलिए 2015 बस गुजरने ही वाला है और साथ ही साथ शुरुआत होने जा रही है साल 2016 यानी कि हैप्पी न्यू ईयर की। लेकिन उससे पहले हम आपको सतर्क करेंगे एडवांस में, यानी कि 2016 कैसा रहने वाला है, एक एक महीना उसका एक एक पल, ये पूरी ग्रहों की जानकारी यानी ग्रहों का धमाल हम लेकर आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए दिखाते हैं उसकी खास पेशकश की झलक। जी हाँ, जरूर जुड़िएगा 2016 यानी कि ग्रहों के धमाल से। बहुत ही खास जानकारी, क्योंकि ये जानकारी अगर छूटी तो छूट जाएगा बहुत कुछ आपसे, तो जरूर जुड़िएगा। फिलहाल हम तुलसी से बात करेंगे, बुलंदशहर से जुड़िए हमारे साथ। तुलसी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम नमस्ते। नमस्कार। गुरुजी राम राम। श्री राधे। श्री राधे। मैं अपने ब्रदर के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए आप। उसका डेट ऑफ बर्थ है 19 अक्टूबर 1997। जी। टाइम सुबह 9:11। जी। मेरठ। सवाल पूछिए। मेरे भाई ने अभी 12th पास किया है, उसके बाद वो IIT की कोचिंग कर रहा है जेईई मेंस में सिलेक्शन के लिए। जी। तो मैं उसके सिलेक्शन के बारे में पूछना चाहती हूँ, होगा या नहीं होगा और उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। जी जी बिल्कुल आपको बताएं, जो आपके भ्राताश्री हैं उनका वृश्चिक लग्न है। लग्न के अंदर मंगल और शुक्र की युति, थोड़ी सी मित्रता पर इनको ध्यान देना होगा। मित्र मंडली इनकी ठीक रहे, इस चीज पे खास तौर से ध्यान देना है, क्योंकि तीसरे भाव के अंदर भी बृहस्पति यहां पर नीच हो गए हैं, मकर राशि के अंदर है। लेकिन जो दशम भाव का स्वामी है सूर्य, वो बुध के साथ नीच का होके 12वें घर में प्लेस हो गया है। करना क्या है, भगवान आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना है और साथ ही साथ एक तांबे का पात्र लीजिएगा, उसके अंदर गेहूं और गुड़ रखिएगा, उसको किसी लाल वस्त्र से बांध के किसी ब्राह्मण को दान करिएगा या फिर मंदिर में दान कर सकती हैं। इस उपाय को कम से कम 5 बार दोहराइएगा, लाभ त्वरित दिखाई देगा। चलिए पुणे से जुड़ी हमारे साथ पूजा, उनसे बात करते हैं। पूजा जी स्वागत है आपका। हाँ हेलो, नमस्कार पंडित जी। श्री राधे। मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है। जी पूजा जी। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल। आपने 15 अप्रैल बताया? हाँ 15 अप्रैल 2013। 2013। हाँ। तो बहुत ही नन्हे मुन्ने हैं। जी। हाँ तो इसके जन्म का समय भी बता दीजिए पहले। हाँ समय संध्या के 6:20। दोबारा दोहराइए। संध्या यानी शाम के 6:20। 6:20 जी। और जन्म का स्थान? जन्म स्थान है अमरावती। अच्छा, आप सवाल पूछिए आप। हमने इसकी कुंडली निकाली तो इसमें पितृ संकट है, तो क्या ये इसके उपाय क्या है, उसका भविष्य कैसा रहेगा
और ये यानी एजुकेशन में आगे कैसे यानी ऐसे कैसे रहेगा? जी 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 जी, क्या कहती कुंडली? जी बिल्कुल, आपको बता दें तुलसी जी कि यहाँ पर कन्या लग्न का जन्मांक है और लग्न के अंदर राहु की स्थिति और नीच का बुध सप्तम भाव में। देखिए, सूर्य मंगल शुक्र और केतु की युति माना कि इनके अष्टम भाव में है, लेकिन जिस भाव के अंदर बहुत सारे ग्रह विराजमान हो जाएं, उस भाव से यदि आप कुंडली बनाकर देखेंगे तो कुंडली काफी हद तक बलवान हो जाती है। बिल्कुल ना घबराइएगा। इनके हाथ से एक रामायण किसी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को हनुमान जी को आप जो है अर्पण कराइएगा, और हो सके तो इस उपाय को आप दोहरा भी सकती हैं। कम से कम इनका वजन कराइएगा और वजन के बराबर हरा चारा किसी गौशाला के अंदर दान कराइएगा। और जब भी ये चारा आप इनसे दान करवाएं, जब ये बड़ी हो जाएं, तो कहिएगा कि अपने दाएं हाथ से गाय को स्पर्श अवश्य करें, लाभ जरूर दिखाई देगा। तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि 2016 का एक एक महीना और उसके अंदर होने वाली एक एक हलचल और ये पूरा ब्यौरा, पूरा लेखा जोखा कल, आज और कल आपके लिए लेकर आ रहा है बहुत जल्दी खास कार्यक्रम के जरिए 2016 ग्रहों के धमाल में। और ये धमाल मचाने के लिए हम बहुत ही शानदार तरीके से शोध के बाद वो खास उपाय आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो आपका आने वाला साल बहुत बेहतरीन बना देगा। भूल जाइए इस बात को कि 2015 में आपकी ख्वाहिशें पूरी हुई या नहीं हुई, क्योंकि 2016 में जरूर पूरी होंगी, क्योंकि अगर जुड़ेंगे आप 2016 ग्रहों के धमाल के साथ। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम जुड़ते हैं। प्रदीप जुड़े हैं जबलपुर से। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। प्रदीप जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। जी जी, प्रणाम। जी नमस्कार प्रदीप जी। जी नमस्कार मैडम। जी गुरु जी प्रणाम। श्री राधे भैया। ये मैं अपने पुत्री के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22/9/2000। जी 22 सितंबर 2000। जी जी, आप समय बताइए। समय 9:25 सुबह के। और जन्म का स्थान? जन्म स्थान जबलपुर, मध्य प्रदेश। प्रश्न पूछिए प्रदीप जी। प्रश्न ये है, जो पढ़ाई कर रही 9th में है, कौन सा विषय लेके अच्छी प्रोग्रेस रहेगी उसकी, और किस क्षेत्र में जाएगी वो? अब बिटिया रानी को सफल कर दीजिए। जी बिल्कुल जी, तुला लग्न का इनका जन्मांक, स्वराशि का शुक्र इनके लग्न में। देखिए, टेक्निकल लाइन इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी और एक टीचिंग लाइन इनके लिए काफी हद तक, शोध की लाइन में ये जा सकती हैं। साइंटिस्ट ये बहुत अच्छी बन सकती हैं, अपने देश का उद्धार कर सकती हैं। लेकिन गुरु में इस समय राहु की अंतर्दशा है, थोड़ा सा इस समय इनका मन भटकाव की ओर जा सकता है। 31 अगस्त 2016 के बाद इनकी स्टडी में भी काफी हद तक आप देख पाएंगे कि प्रोग्रेस हो गई है। और इनके हाथ से शुक्ल पक्ष के शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का चौमुखा दिया अवश्य जलवाइएगा। और चलिए खगड़िया से हमारे साथ विक्रांत जुड़े, उनसे बात करेंगे। विक्रांत जी, स्वागत है आपका। प्रणाम पंडित जी। श्री राधे भैया। हाँ भैया, पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर 1985। जी। और सुबह के 8:45 बजे, 8:45 बजे। 8:45 जी। भागलपुर। जी। यही था कि मेरा जो अपना घर कब तक हो जाएगा और शादी का कुछ था, शादी कब तक हो जाएगा? शादी कब तक होगी और खुद का मकान? जी बिल्कुल बता देते भैया कि आपकी ख्वाहिश कब पूरी हो पाएगी। धनु लगन का आपका जन्मांक, देखिए इस समय थोड़ा सा विलंब आ रहा है यहाँ पर, लेकिन आपको करना क्या है, सूर्य में सूर्य की अंतर्दशा, लेकिन आपको करना क्या है आप ये जान लीजिएगा। 5:15 से 7:15 रत्ती तक का आपको एक माणिक किसी योग्य ब्राह्मण को आप दान करिएगा, किसी जरूरतमंद इंसान को दीजिएगा और अपने मस्तक पर केसर का तिलक आरंभ करिएगा। और किसी जरूरतमंद किन्नर की मदद आपको अवश्य करनी है। और हो सके तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आप श्री सूक्त का पाठ जरूर करिएगा, लाभ त्वरित दिखाई देगा। आचार्य जी, ये सेविंग की जितनी भी आपने जानकारियां दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे। श्री राधे। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा, लेकिन कल दोपहर 2 बजे का कार्यक्रम बहुत ही खास है उन सभी एम्प्लॉयज के लिए, नौकरी पेशाओं के लिए जो कि अक्सर लेट हो जाते हैं और जो बॉस है वो आपको खूब सारी डांट मारते हैं। अगर आप देर करते नहीं, हो जाती है तो क्यों हो जाती है भाई, हम कारण भी बताएंगे और उपाय भी देंगे। भाई काम पर तो आप काम वक्त में ही जाएंगे। चलिए फिर अभी तो फिलहाल हम ले रहे हैं आपसे इजाजत। फिलहाल देखिए आप कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की झलक। नमस्कार।